कंट्रोवर्सी है जो परिणित मोर्स करके कोई लड़का है महाराष्ट्र का, इसको इन्वॉल्व कर रही है और एक गुड़गांव के लड़के हिमांशु झांगरा को इन्वॉल्व कर रही है। किस मैटर में इन्वॉल्व कर रही है कि गुरुग्राम में किसी तरह से शो हो रहा था। इस लड़के को परिणित मोर्स को मैंने देखा, बड़ा अजीब किस्म का हाइपर टाइप का, बड़ी अजीब हंसी का इंसान ये मुझे लगा। मतलब मुझे इसकी बातों से ये देख के लगा ये पब्लिक से रादर देन बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ये पब्लिक से इंटरएक्ट करके डबल एंड टेंडर जो बातें होती हैं, अंडर द बेल्ट जो बातें होती हैं, इसका वही कंटेंट है जितना मैंने इसको देखा। और ये जो उसमें कह रहा है कि मेरे यहाँ जो लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। चलिए मैंने मान लिया जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से पागलों की तरह, मैं ये भी नहीं बोल सकता बिल्कुल जंगली लोगों की तरह, बिल्कुल जंगली लोग बड़े सभ्य होते हैं, पर इसकी आप अगर इसकी शक्ल सूरत देखें तो ये उसके काफी रिजेम्बलेंस है। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, ऑनेस्टली बता रहा हूं। ये बिल्कुल सीना पीट पीट के उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। तो टूटी कौड़ी के निहायत ही बदसूरत इंसान किसी के चेहरे पे कमेंट नहीं करना चाहिए। विद ऑल द मोर अगली लाफ्टर व्हाट यू हैव, तू अगर किसी के कमेंट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो उसके कमेंट पर सीना पीट पीट के और बेंच पीट पीट के तुझे हंसना भी नहीं चाहिए। पहली चीज। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और इसके लीगल एस्पेक्ट पे आऊं, मुनव्वर फारूकी का भी इसमें कमेंट आया है, ट्वीट आया है। मुनव्वर कह रहा है स्टॉप कॉलिंग इट ए कॉमेडी शो, यानी मुनव्वर नाराज हो गया है। अरे हरामजादे, मेरी एक बात सुन, ये तो फिर भी ठीक है जो हुआ है गुरुग्राम। मैंने तेरा मुनव्वर फारूकी एक वीडियो देखा था जिसमें तू कोविड के टाइम मौतों का मजाक उड़ा रहा था, और तू जो आदमी कब्र खोदने का और चिता जलाने का काम करता है उसके बारे में बता रहा था कि उसका बिजनेस कोविड के टाइम पर कितना चला और कैसे उसने सफारी या फॉर्च्यूनर कब्रें खोद खोद के खरीदी। तू इतना जलील आदमी है, जब भी जिंदगी में तू मुझे मिलेगा ये किस्सा मैं तेरे मुंह पर सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तेरी जितनी बेइज्जती कर सकूं उतनी कम है। अब वापस आता हूं मैं परिणित मोर्स पे और हिमांशु पे। तो हिमांशु बहुत ही बेशर्मी के साथ एक तरह से मॉलेस्टेशन का ये किस्सा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठ के सुनाता है और परिणित इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। लीगल इतना बता दूं, अगर तुम स्टैंड अप कॉमेडी में छिचोरी बातें, गलीज बातें और गाली गलौज करना बंद कर दोगे तो स्टैंड अप कॉमेडी अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्रोफेशन हो जाएगा। किसी को हंसाना इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लेकिन जितने भी मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन देखे वो या मैंने अंडर द बेल्ट बात करते हुए देखे और उसी से उनको रिस्पॉन्स मिलता है, मौके मौके पर गालियां देते हुए देखे और बिना गालियों के उनका कंटेंट बिल्कुल फीका हो जाता है। गालियों से उन लोगों को किक मिलता है और पब्लिक को मजा आता है।